जो स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो चैप्टर 7 में आपने देखा है रोटेशन ऑफ बॉडी होता है और रियलाइज करेंगे जो मोशन ऑफ बॉडी होगा डिपेंड करेगा कि कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन द बॉडी। वी रिस्ट्रिक्टेड आउटसेल्फ करेंगे सिंपल सिचुएशन ऑफ रिजिड बॉडीज कि रिजिड बॉडी जनरली मीन्स होता है हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें डिफरेंट शेप और साइज हो, लेकिन रियलिटी में जो बॉडी स्ट्रेच होते हैं कंप्रेस्ड होते हैं और बेंट होते हैं। प्रिंसिपली रिजिड स्टिल बार होगा जो कि डिफॉर्म होगा जब सफिशिएंटली हार्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये कि सॉलिड बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। सॉलिड में डिफरेंट शेप एंड साइज होगा और चेंज करेंगे शेप और साइज ऑफ बॉडी तो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा। स्ट्रेच करेंगे हल्के स्प्रिंग को, जेटली पुल करेंगे स्प्रिंग को तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज करेगा स्लाइटली। जब तुम लीव करोगे एंड्स ऑफ स्प्रिंग को तो रीगेन करेगा अपने ओरिजिनल शेप को, साइज को। जो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है इससे वो टेंड करता है, रीगेन करता है ओरिजिनल शेप और साइज को। जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जो डिफॉर्मेशन कॉस्ट होता है उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और जो तुम अप्लाई करोगे लंप पट्टी और मोड में तो तुम ग्रॉस करोगे टेंडेंसी टू रीगेन देयर प्रीवियस शेप और इसको परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को अपन प्लास्टिक कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को अपन प्लास्टिसिटी कहेंगे। पुटी और मड जो होते हैं क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक होते हैं। जो इलास्टिक बिहेवियर होता है मटेरियल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंजीनियरिंग डिजाइन, जिससे अपन डिजाइन करेंगे बिल्डिंग को नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जैसे लाइक स्टील कॉन्सेंट्रेट एक्सेप्ट एसेंशियल। जो सेम ट्रू होगा डिजाइन ऑफ ब्रिजेस करेंगे, ऑटोमोबाइल्स करेंगे, रोपवे करेंगे। वो अपन डिजाइन करेंगे एरोप्लेन को जो कि लाइट होगा बट सिफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होगा। अपन डिजाइन करेंगे आर्टिफिशियल लिम्ब को जो कि लाइटर होगा बट स्ट्रॉन्गर होगा। अपन रेलवे ट्रैक को पर्टिकुलर शेप देते हैं आई, जो ग्लास ब्रिटल होता है, क्यों ब्रास नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस को अपन स्टडी करेंगे रिलेटेड सिंपल काइंड ऑफ लोड ऑफ फोर्सेस को जो कि डिफॉर्म करेगा डिफरेंट सॉलिड बॉडीज में। इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे इलास्टिक बिहेवियर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को जो कि आंसर करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में ईच एटम में मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ये बॉन्डेड टुगेदर होंगे इंटरएटॉमिक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से और स्टे होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जब सॉलिड डिफॉर्म होता है तो एटम में मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो कि चेंज करेगा इंटरएटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को। जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्राइव बैक करेगा उसको ओरिजिनल पोजीशन में और बॉडी रिगेन करेगा अपना ओरिजिनल शेप और साइज। जो रिस्टोरिंग मैकेनिज्म होता है विजुअलाइज होता है कि मॉडल स्प्रिंग बॉल सिस्टम लेंगे जो कि फिगर 9.1 में है। यहाँ पे बॉल रिप्रेजेंट करेगा आइटम्स और स्प्रिंग रिप्रेजेंट करेगा इंटरएटॉमिक फोर्सेस को। स्प्रिंग बॉल मॉडल इलस्ट्रेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अगर तुम ट्राई करोगे डिस्प्लेस करोगे बॉल को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो स्प्रिंग सिस्टम ट्राई करेगा कि वो रिस्टोर करेगा बॉल बैक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और जो इलास्टिक बिहेवियर होता है सॉलिड को एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सॉलिड में। रॉबर्ट हुक ने इंग्लिश फिजिस्ट ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट स्प्रिंग पे और फाउंड किया था कि इलॉन्गेशन जो होता है प्रोड्यूस बॉडी में प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स या लोड के। और 1670 में उन्होंने प्रेजेंट किया लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जिसको अपन हुक्स लॉ कहते हैं। और अपन स्टडी करेंगे सेक्शन 9.4 में कि ये लॉ बॉयल्स लॉ की तरह अर्लीस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। साइंस में इंपॉर्टेंट है बिहेवियर ऑफ द मटेरियल को वेरियस काइंड ऑफ लोड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन में समझना। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। जब फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में तो उसमें मैनर में तो बॉडी स्टिल स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, ये डिफॉर्म होगा स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट में डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी पे और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस पे। जो डिफॉर्मेशन होता है वो नोटिसेबल विजुअली होगा बहुत सारे मटेरियल में। और जब बॉडी सब्जेक्टेड होता है डिफॉर्म्ड होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होता है बॉडी में। जो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट होता है डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इसको स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ अब क्या फोर्स अप्लाइड होगा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल होगा, डायमेंशन होगा ml माइनस टी माइनस 2 होगा। 3 वेज होते हैं इसमें सॉलिड चेंज करेगा डायमेंशन को जो एक्सटर्नल फोर्स ऐड करेगा। यहाँ पे सिलेंडर स्ट्रेच होगा 2 इक्वल फोर्स से अप्लाइड होगा। नॉर्मल क्रॉस सेक्शन जो रिस्टोरिंग पर्सन रेडिएटेड होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। यदि सिलेंडर कंप्रेस्ड होगा एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट रेडियस को कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस को अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। बोथ केसेस में यहाँ पे चेंज होगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर में जो चेंज इन लेंथ होता है टू द ओरिजिनल लेंथ इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। यदि दो इक्वल अपोजिट डिफॉर्म फोर्स अप्लाइड होगा तो पहले टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन टू अपोजिट फेस ऑफ द सिलेंडर। जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड होगा अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्सेस को टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे बच्चों। और रिजल्ट करेंगे जो अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स है यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा अपोजिट फैक्ट्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। डिफाइंड होगा रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ जो कि डेल्टा एस अपॉन एल टेन थीटा। थीटा क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर होगा वर्टिकल से और थीटा वेरी स्मॉल होगा। टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा। थीटा 10 डिग्री होगा तो ओनली 1% डिफरेंस होगा बिटवीन थीटा और टेन थीटा में। अब बच्चों विजुअलाइज करो जब बुक को पास प्रेस करते हैं हैंड से पुश करते हैं हॉरिजॉन्टली से तो जो शेयरिंग स्टोर होता है टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होगा। सॉलिड इस पर प्लेस्ड होगा फ्लूइड में अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड होगा। ऑल साइड्स में जो फोर्स अप्लाइड होता है फ्लूइड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ईच पॉइंट ऑफ द सर्फेस और इन द बॉडी सेट टू बी हाइड्रोलिक कंप्रेशन होगा जिसमें डिक्रीज होगा वॉल्यूम में विदाउट किसी भी चेंज उसकी ज्योमेट्रिकल शेप में। जो बॉडी डेवलप होता है इंटरनल स्टोरिंग फोर्स जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा फोर्सेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड। ठीक है, जब उसको टेकन आउट लेंगे सॉलिड से जो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया इस केस में उसको अपन हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होगी। जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलिक प्रेशर की तरह उसको वॉल्यूम स्ट्रेन होगा जो कि डेल्टा वी अपॉन वी होगा। जो स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती और ये डायमेंशन लेस फार्मूला है।
हुक्स की बात करें तो बच्चों, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिचुएशन है, जो कि यहाँ पे स्मॉल डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होगा। इसको हुक्स लगाएंगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे राजा बेटा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहते हैं, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। हुक का एम्पिरिकल फार्मूला लॉ होता है, जो कि फॉर्ड होता है मोस्ट मटेरियल्स में, और कुछ मटेरियल जो कि एग्जिबिट नहीं करते इस लीनियर रिलेशनशिप को, ठीक है, कुछ नहीं एग्जिबिट करते हैं इस लीनियर रिलेशनशिप को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला पार्ट में अपन इतना ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन होगा, के क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हुक लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि फाउंड होता है मोस्ट मटेरियल्स के लिए। अब यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है, डेल्टा वी अपॉन वी है, ये डायमेंशनलेस होता है, ये बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में डाल देंगे। स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा हाइड्रोलिक प्रेशर, उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहेंगे। और इधर जो इंटरनल स्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस है बच्चों, यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल बॉडी है, टेंसाइल स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है सिलेंड्रिकल में, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल होगा, जो कि टेन थीटा होगा बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल होगा। टेंजेंशियल का दूसरा नाम शेयरिंग स्ट्रेस होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा, SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। ML माइनस 1 T-2 होगा बच्चों, ठीक है। टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया बच्चों। स्प्रिंग बुल मॉडल स्ट्रेस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है, ठीक है, जो कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है बच्चों। उसके बाद आपको बता दिए पुटी और नट क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक होता है, और सॉलिड में डिफिनिट शेप और साइज होगा। रिजिड बॉडी जनरली मींस होता है हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में डिफिनिट शेप और साइज हो बच्चों। और जो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होता है, जिससे वर्चू होता है, वो रीगेन करता है ओरिजिनल शेप और साइज को। जब उसमें अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, डिफॉर्मेशन जो होता है उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। पुटी और मट क्या है? क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अभी होता है शेयरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एल या टेन थीटा होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।